नमस्कार, मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां हाई स्कूल मैदान पेंडरवानी में मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस। बात करेंगे बेमेतरा की, जहां सड़क दुर्घटना रुकने का नहीं ले रही नाम, और बताएंगे कैसे रायगढ़ में छत्तीसगढ़ का रमेश सारथी ने किया नाम रोशन। तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां बता दें कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। करो योग रहो निरोग के नारे के साथ सभी जगह पर बड़ी संख्या में लोग योगा करने के लिए अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। उसी को देखते हुए आज हाई स्कूल पेंडरवानी मैदान में भी इस योग को बड़ी संख्या में शिक्षक एवं बच्चे शामिल होकर योग दिवस में अपनी सहभागिता निभाई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे गांव के प्रथम नागरिक सत्यवान साहू, सरपंच ग्राम पंचायत पेंडरवानी रामकुमार साहू, अध्यक्ष हरदिया साहू समाज नरेश नगवंशी, प्रभारी प्राचार्य हाई स्कूल पेंडरवानी लोमत साहू, रोजगार सहायक त्रिलोचन देवांगन एवं समस्त स्टाफ और विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। इनसे मतलब उद्देश्य यही है कि हम सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें। और योग यानी जोड़ना, अर्थात आपस में मित्रता समन्वय बनाकर रखें, और तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम सब अच्छे से चल पाएंगे। हमारे विद्यालय में हमारे ग्राम पंचायत पेंडरवानी के सम्मानित सरपंच महोदय जी उपस्थित हैं। हमारे शाला प्रबंधन विकास समिति के भावी अध्यक्ष सम्मानित रामकुमार साहू जी हमारे बीच में अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं। पर हमारे बीच पधारे हुए मंच विराजमान हमारे गांव के प्रमुख सरपंच सत्यवान साहू जी, स्कूल के प्रिंसिपल नागवंशी सर जी, साहू सर जी, सभी स्कूलों से आए हुए सर जी, मैडम जी, आप सबको इस योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। योग हमारे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनिवार्यतः रूप से पूरे सभी हमारे देश भर में सभी स्कूलों में, सभी पंचायतों में, जनपदों में जितने भी शासकीय जगह है वहाँ पर आज शासन के तरफ से सभी कार्यालयों में आज योग दिवस का शिविर रखा गया है। योग दिवस मनाया जा रहा है। इस योग से हमारे ऋषि महात्मा, साधु महात्मा लोग हजारों साल योग करने से ही हजारों साल तक जिंदा रहते थे। योग में इतनी बड़ी शक्ति है, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, बुद्धि का विकास होता है, और शरीर का जो विकास है ये योग के माध्यम से होता है। बीच में भी हमारे रामदेव बाबा जी ने सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से शासन को बोल करके करवाते थे हर शनिवार को। बीच में अभी बच्चे लोग स्कूल वाले सब छुट्टी करके बंद कर दिए हैं। तो यह योग दिवस अपने घर में करना है, रोज करना है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, बुद्धि का भी विकास होता है, पढ़ाई लिखाई में तेज होता है। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसमें आप सभी हाई स्कूल पेंडरवानी के प्रांगण पर सभी स्कूलों से आज यहाँ पे योग दिवस हमारे सर जी के माध्यम से आपको बताया गया। आप उसके विचार से आप सब योग किए, और ये योग निरंतर प्रतिदिन अपने घर में करें। अपना स्वस्थ शरीर को देखते हुए आप सवेरे प्रातः उठकर मॉर्निंग वॉक करें और योग करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रह सकते हैं और किसी डॉक्टर से के जाने के लिए
आप बच सकते हैं और स्वस्थ रहें। और इसी के साथ मैं अपना वाणी छत्तीसगढ़ बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज सांसद भोजराज नाग ने इंडोर स्टेडियम बालोद में मां सरस्वती के ताली चित्र पर पूजा अर्चना कर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, पुलिस अधीक्षक SR भगत, DFO BS सरोटे, CEO जिला पंचायत संजय कन्नौजे, गणमान्य नागरिक पवन साहू सहित अन्य अतिथि उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता दें, जिले में एक ही दिन में 3 सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आए हैं। ऐसा ही रात को एक और सड़क दुर्घटना, कार और सवारी में वाहन भिड़ंत। घटना देख उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने रुकवाया काफिला। कार और सवारी वाहन में बैठे लोगों ने जाना कुशल क्षेम, वही घायल को एम्बुलेंस से भिजवाया। जिला अस्पताल बेमेतरा थाना क्षेत्र के जेवरा पास की घटना बताई जा रही है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से है, जहां योग कर्मसु कौशलम यानी कर्मों की कुशलता ही योग है, या यूँ कहें कि योग वो विधा है जो हमारे कर्मों में कुशलता लाता है, हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमारा स्वाभिमान बढ़ाता है, हमें स्वावलंबन की सनातन परंपरा से जोड़ता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि योग से सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर किया जा सकता है तो आप गलत हैं, क्योंकि योगा का दायरा इससे कहीं ज़्यादा व्यापक और अनंत है। आज 10वां योग दिवस है। योग कार्यक्रम में सांसद रूप कुमार चौधरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष लालिमा ठाकुर, नपा अध्यक्ष गप्पू मेमन, कलेक्टर दीपक अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले ने गरियाबंद इंडोर स्टेडियम में योग किया। ये करीब 7 बजे से शुरू हुआ। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। इस बार की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। सर, योग नियमित क्यों करना चाहिए और योग कितना जरूरी है? पहले तो मैं योग दिवस की भारत देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हमको योग करने के बाद ना जिम जाने की जरूरत है, ना डाइटिंग करने की जरूरत है। और इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सबका ध्यान रखा और शारीरिक के रूप में योग कराने के लिए भी उन्होंने ध्यान रखा। उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, 5 साल आपके कार्यकाल को हो। मैडम, योग अपने जीवन में कितना लाभकारी है और हमें योग क्यों करना चाहिए? आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को महासमुंद लोकसभा की सभी जनता जनार्दन सबको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। यह जो योग है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, मन मस्तिष्क को शांत रखने के लिए आवश्यक है। और हम सब के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ही इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रखा और आज हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। मैं सभी जनता जनार्दन से, सब लोगों से अपील करती हूँ कि आप लोग सब कोई इसको अपने जीवन में अनिवार्य रूप से शामिल करें, सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां आपको बता दें कि खरसिया ग्राम पंचायत बिंजकोट के उभरते हुए साहित्यकार रमेश सारथी ने भारत के संविधान को छंदबद्ध करने में अपना योगदान दिया। भारत के संविधान को विभिन्न राज्यों से 142 साहित्यकारों ने काव्यात्मक रूप प्रदान किया है, जिसमें ग्राम बिंजकोट के बाबूलाल सारथी के पुत्र रमेश सारथी गौर का भी काफी योगदान रहा। संविधान के इस महान ग्रंथ का विमोचन व सम्मान समारोह पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि की अध्यक्षता में 15 जून 2024 को नई दिल्ली के हिंदी भवन में संपन्न हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर रमा सिंह एवं विशिष्ट अतिथि पंकज शर्मा, शकुंतला कालरा, संतोष खन्ना, सुरेश सिंह प्रियदर्शी, चेतन आनंद, भारत प्रमुख, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आलोक कुमार मंचासीन रहे, जहां सभी साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। देश विदेश के 142 साहित्यकारों के सुयोग्य लेखनी से तैयार हुई कृति छंदबद्ध भारत का संविधान, जिसमें कुल 26 छंद, 2110 दोहे, 422 रोले व अन्य 24 छंद गीत का प्रयोग किया गया है, जो अपने आप में अद्वितीय है। इसके प्रमुख संपादक
डॉक्टर ओमकार साहू मृदुल तथा सह संपादक डॉक्टर मधु शंखधर स्वतंत्र एवं डॉक्टर सपना दत्ता सुहासनी हैं। आइए जानते हैं इस विषय में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विजेता रमेश सारथी एवं जिला अध्यक्ष सारथी समाज पालूराम सारथी ने आगे और क्या कुछ कहा। आज आपने समाज के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के हैं उनका सम्मान किस बताएंगे। हमें इतना ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हमारे समाज का एक बालक इतनी कठिन परिस्थिति में, इतनी गरीबी में पलते हुए आज पूरे विश्व में जो संविधान हमारे भारत का प्रचलित है, उस संविधान का उन्होंने छंदबद्ध तरीके से उस संविधान को फिर से दोबारा लिखा है। इसके लिए हम हमारे समाज की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम हमारे समाज के लिए एक संदेश भेजना चाहते हैं कि हमारे समाज के जितने भी विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं, जो मतलब लेख लिखते रहते हैं, उनसे हम यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि इनको देख के सीखें और आगे वो भी अपना भविष्य निर्माण के लिए इस प्रकार के विश्व रिकॉर्ड नहीं तो कम से कम अपना इंडिया रिकॉर्ड करने का प्रयास करें। अपना परिचय बताएं। मैं पालूराम सारथी रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। वर्तमान में रायगढ़ जिला सारथी समाज का अध्यक्ष हूँ और प्रांतीय संगठन का हमारे सारथी समाज का सचिव। आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, हम लोग का एक टीम है जिसमें 142 साहित्यकार हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों से हैं। तो उसमें जो हमारे प्रमुख हैं आदरणीय डॉक्टर मृदुल साहू जी, तो उन्होंने ही मतलब इस मतलब जो थीम है उस मतलब उनकी मतलब प्रेरणा वही रखे हैं और उन्हीं के हम मतलब शरणार बिंद में उन्हीं के प्रेरणा लिए हैं और उन्हीं के मार्ग में चले हैं और मतलब इतना बड़ा महान ग्रंथ का निर्माण कर पाए हैं। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं मतलब मेरे समस्त गुरुजनों, माता पिता, बस ये उन्हीं का आशीर्वाद है। आपने जो रूपांतरण किया है उसका कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं मतलब मेरे द्वारा संविधान के जो महान इस छंदबद्ध भारत का संविधान है उसमें जो दोहे हैं उसका मैं कुछ लाइन प्रस्तुत कर रहा हूँ। संविधान प्रारंभ से अंतर्गत 2 साल, 5 वर्ष अवसान पर हो आयोग बहाल, हो आयोग बहाल। तो इस तरह तरीके से वो दोहा और रोला में मुख्य उसका जो वो है छंद है, दोहा और रोला है और बाकी शेष टोटल उसमें 26 छंद हैं। अपना परिचय बताओ। जी, मेरा परिचय है, मेरा नाम है रमेश सारथी गौर। मेरे पिताजी का नाम श्री बाबूलाल सारथी। मैं ग्राम बींजकोट खरसिया का निवासी हूँ। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां पति की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने वाली आरोपी पत्नी को झिलमिली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला झिलमिली थाना क्षेत्र के डाला बहरा गांव का है, जहां बीते 6 महीने पहले दिसंबर में दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। पिछले कुछ दिनों से मृतक पति अपनी पत्नी पर किसी दूसरे से बात करने का शक करता था। इसी बात को लेकर आए दिन दोनों में विवाद होता रहता था। वहीं बीती रात को भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद पति के सो जाने के बाद पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति के गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गई। यहाँ परिजनों की सूचना पर झिलमिली थाना प्रभारी ने तत्काल टीम बनाकर जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में घेराबंदी कर कोरिया जिले से आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में थाना झिलमिली प्रभारी फर्दीनंद कुजरू का क्या कुछ कहना है। जी, आज सुबह विश्वनाथ बसोड़ ग्राम डालाबारा का थाना उपस्थित आकर मौखिक बताया कि उसका बेटा का रात में हत्या हो गया है, जिस पर थाना में मर्ग चाक एवं अपराध क्रमांक 72/24 धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मर्डर में
पुलिस तफ्तीश करने हेतु रवाना हुआ एवं रवाना होने उपरांत में शव निरीक्षण पे हम लोगों ने पाया कि उसके गर्दन पे एक टांगे से वार किया हुआ था एवं आरोपिया उसकी पत्नी ही थी जो घटना करके भाग गई थी, जिसको हम लोगों ने अलग अलग टीम बनाकर उसका पीछा किया और वह बैकुंठपुर में पैदल जाते हुए मिली, जिसको हमारा पुलिस टीम ने पकड़कर थाना में ले गए। थाना में पूछताछ करने बाद थाना झिलमिली लाया गया। बारीकी से पूछताछ करने पे आरोपी ने बताया कि वह दिसंबर महीना में ही उसके घर में आई थी, जो प्रेम प्रसंग था, प्रेम विवाह किया हुआ था उनका, और वो दोनों में एक दूसरे को शक करते थे कि वो लड़की किसी से बात करती है। इसी बात को लेकर कल रात में शाम को लगभग 2 बजे तक इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और जैसे ही उसका पति रात में सोया है और ये मौका देख के टांगे से उसे गर्दन में वार कर दिया और वो घर से फरार हो गई थी। हत्या में पत्नी का कोई और सामने आया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है, पर उस पर भी हम लोग बारीकी से जांच करेंगे। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में एक आदतन बदमाश ने भाजपा कार्यकर्ता को चाकू मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को गंभीर हालत में अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। दरअसल डुमरिया गांव निवासी संजय यादव का आदतन बदमाश राम यादव से पुराना विवाद था, जिसे लेकर आदतन बदमाश ने संजय को चाकू से वार कर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। ऐसे में गांव के सरपंच पति ने घायल को अस्पताल लाए, जहां से उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। ऐसे में आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली को लेकर बेहद आक्रोशित है। फिलहाल भटगांव पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में सरपंच पति डुमरिया वरुण मरावी और जांच प्रभारी भटगांव अश्विनी पांडे ने क्या कुछ जानकारी दी। वापस अपने घर आ रहे थे डुमरिया, उसी वक्त रामलाल यादव घर के पास पूरे इकट्ठा भीड़ था और वहाँ पे इसको चाकू से मार करके रामकिरण यादव द्वारा घायल कर दिया गया था और वो रोड में सोया हुआ था लड़का संजय यादव। तो मैं जैसे पहुंचा वहाँ पे, मैं बोला कि नहीं इसको हॉस्पिटल ले जाइए, तो गाँव वाले पुलिस को फ़ोन कीजिए। मतलब पुलिस को नहीं, पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होगा फिर होगा। फिर मैं अपने बाइक से बैठा के इसको लड़के को फिर थाने लेके आया हूँ और बाहर उसका अतड़ी से बाहर निकल गया था और फिर लेके आया हूँ वहाँ से। पुलिस वाले बोले कि नहीं आप जाइए वहाँ हॉस्पिटल इसको लेके जाइए। फिर हॉस्पिटल लेके आया हूँ मैं इसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। स्थिति अभी इसका गंभीर है। वो बहुत आपराधिक किस्म के व्यक्ति है, उसको कई घटनाएं भटगांव थाने में FIR दर्ज हो चुका है। आए दिन गांव में दस्तक फैला के रखा हुआ है और आए दिन उसके खिलाफ में कई FIR भी थाने में हुआ है, कई चालान भी हुआ है, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं है। पता नहीं पुलिस वाले या तो कार्रवाई नहीं करते हैं तो किसके उसका संरक्षण प्राप्त है। अभी आप क्या चाहते हैं? गांव के कार्रवाई चाहते हैं, उसके विरुद्ध में कार्रवाई हो, अन्यथा फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे गाँव वाले पूरे। एक संजय यादव हैं ग्राम डुमरिया के, उनके पेट में चाकू से वार करना बताया गया है राम खिलावन यादव के द्वारा। अभी हॉस्पिटल आए हुए हैं, हम लोग भी हॉस्पिटल में हैं, उनकी मुलाहिजा करा रहे हैं। रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गांव में कुछ तनाव जैसी हालात की बातें सामने आ रही, क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी गांव में तो है ही है। छत्तीसगढ़ से सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। सड़क किनारे शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बता दें 3 दुकानों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। दतिमा गांव के मुख्य बाजार का पूरा मामला है। बता दें सूरजपुर तहसीलदार समीर शर्मा ने कार्रवाई की है, वहीं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।